वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 2 जुलाई 2022। 2 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वह तोड़ा गया है उनके द्वारा डायमंड लीग में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक विश्व स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीतकर एक और शानदार प्रदर्शन किया और 89.94 मीटर भाला फेंककर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नीरज चोपड़ा ने इससे पहले हुए तुर्कू में पावे नूरमी खेलों में 89.30 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीता था। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूके ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारतीय छात्रों के लिए कितनी छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है 75, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर से यूके में अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत के प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारत में ब्रिटिश काउंसिल की महिलाओं के लिए लगभग 18 छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। बात की जाए यूके की तो इसकी कैपिटल है लंदन और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा है इसकी, यानी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉस बटलर किस देश की क्रिकेट टीम के वनडे T20 के नए कप्तान बने हैं? तो वे बने हैं इंग्लैंड के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में जॉस बटलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले इयोन मॉर्गन के स्थान पर इंग्लैंड के एक दिवसीय और T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है। जॉस बटलर 2015 से इंग्लैंड की एक दिवसीय और T20 टीम के उप कप्तान के रूप में कार्य कर रहे थे। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जो कि समाज में डॉक्टरों के योगदान पर प्रकाश डालता है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के द्वारा मनाया जाता है। भारत में इसका उत्सव 1991 में एक प्रसिद्ध चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए शुरू हुआ, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को ही पड़ती हैं। 2022 के लिए थीम है फ्रंट लाइन पर फैमिली डॉक्टर्स, इसकी थीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो आमंत्रित किया गया है फिनलैंड और स्वीडन को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने दशकों में यूरोपीय सुरक्षा में सबसे बड़े बदलावों में से एक में सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित किया है। नाटो के 30 सहयोगियों ने मैड्रिड में अपने शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया और औपचारिक रूप से रूस के सहयोगी की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा मानने पर भी सहमत हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिमपैक 2022 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है हवाई में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रिमपैक 2022 अभ्यास 29 जून से लेकर 4 अगस्त तक चलेगा, जो कि कहाँ पर होगा? हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया में और उसके पास आयोजित किया जाएगा। बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में 27 देश भाग ले रहे हैं। बात की जाए रिमपैक 2022 क्या है, तो ये सबसे बड़े द्विपक्षीय बहुपक्षीय नौसेना अभ्यासों में से एक है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। रिमपैक की शुरुआत 1971 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा वार्षिक अभ्यास के रूप में की गई थी, लेकिन 1974 से समुद्री अभ्यास एक द्विपक्षीय कार्यक्रम बन गया। इसका उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच अंत संचालनीयता और विश्वास का निर्माण करना है। 2022 के लिए इसकी थीम है सक्षम अनुकूली भागीदारी है। करें भारत की भागीदारी की, तो भारत ने पहली बार 2014 में रिमपैक में भाग लिया था, जब स्वदेश निर्मित शिवालिक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट INS सहदाद्री ने अभ्यास में भाग लिया था।
बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो वह बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन यानी पद्मा का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन यानी पद्मा का उद्घाटन किया, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है और वेतन लेखा कार्यालय के तटरक्षक नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा। पद्मा के लॉन्च से डिजिटल इंडिया विजन की अवधारणा को मजबूती मिलेगी और साथ ही एक आत्मनिर्भर भारत पहल है, क्योंकि पूरे मॉड्यूल को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों ने इसे डिज़ाइन और विकसित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र को तेलंगाना के रामागुंडम में पूरी तरह क्रियात्मक बना दिया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी ने कुल 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट में से 20 मेगावाट के संयंत्र की अंतिम क्षमता के लिए वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वे बने हैं यायर लैपिड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यायर लैपिड आधिकारिक तौर पर 30 जून से 1 जुलाई 2020 के बीच मध्य रात्रि में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर को होने वाले इजराइल के चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार की कमान संभाली थी। यायर लैपिड एक इजरायली राजनेता और एक पूर्व पत्रकार हैं जो 1 जुलाई 2022 से इजराइल के प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्यरत हैं। बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पीएम आपको पता चल गया है कौन है। इसकी कैपिटल है यरूशलेम। आधिकारिक भाषाएं हैं इसकी यहूदी और मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अंग्रेजी और अरबी। इसकी करेंसी है न्यू शकेल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब